तो आखिरकार एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स क्रिएट करने के पीछे विल्सन फिस्क का असली मकसद क्या है, और अब क्या हमें फाइनली वो रीजन मिल चुका है जिसके कारण आगे जाकर म्यूज हेदर ग्लेन को मारने वाला है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि तुम लोगों ने एपिसोड 5 और 6 में मिस कर दी होगी, इन्हीं चीजों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले इसी चीज पर बात करते हैं कि आखिरकार एपिसोड 5 में जो पूरी बैंक रॉबरी का इवेंट दिखाया गया है वो हमारी डेयरडेविल बॉर्न अगेन की मेन स्टोरी से कैसे कनेक्ट होता है, क्योंकि एपिसोड 5 जो है वो एक फिलर एपिसोड की तरह फील होता है। और एपिसोड 5 में हम लोगों ने जितना भी कुछ देखा वो बिल्कुल ही डिटैच फील होता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन की मेन स्टोरी से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एपिसोड 5 में हम लोगों ने पूरा बैंक रॉबरी वाला सीन देखा वो कहीं भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फिट नहीं होता है, बल्कि ये जो पूरी रॉबरी हुई है ये किसी और ने नहीं बल्कि लूका ने कराई है। लूका वही कैरेक्टर है जो कि ट्रैक सूट माफियाज का लीडर है और जिसको हम लोगों ने पहले के एपिसोड्स में और एपिसोड 6 में वापस से किंगपिन से मिलते हुए देखा। अब लूका ने बैंक रॉबरी इसलिए कराई है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, क्योंकि लूका को 1.8 मिलियन डॉलर्स पे करना है विक्टर को एज रेस्टिट्यूशन, क्योंकि लूका ने विक्टर के ड्रग्स को हाईजैक कर लिया था और उसके कई सारे आदमियों को भी मार दिया था। अब वैसे तो एपिसोड 5 में ज्यादा कुछ डिटेल्स थी नहीं, लेकिन एक डिटेल जो हमें यूसुफ खान और मैट मर्डॉक की कन्वर्सेशन से पता चलती है वो ये है कि कमाला खान अभी कैलिफोर्निया में है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलने गई है। अब हम लोगों ने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देख रखा है कि जो कमाला खान है वो केट बिशप को रिक्रूट करने जाती है यंग एवेंजर्स में। यंग एवेंजर्स में कई सारे टीनेज सुपर हीरोज है, जिसमें से एक है एंटमैन की बेटी कैसी लैंग, और एमसीयू में कैसी लैंग सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ही रहती है। तो ये चीज डेफिनेटली हो सकता है कि यंग एवेंजर्स का ही हिंट हो। तो अब जिसके बाद बढ़ते हैं एपिसोड 6 पर। तो एपिसोड 6 में सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ग्राफिटीज देखी है जो कि म्यूज ने बनाई है, उन सभी ग्राफिटीज में म्यूज ह्यूमन ब्लड का यूज करता है, और यही सेम चीज वो कॉमिक्स में भी करता है। अब इसी एपिसोड में एक और सीन आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो म्यूज है वो एक ग्राफिटी बना रहा होता है और वहाँ पर दो लड़कियां आती है और उससे पूछती है कि आर यू रियली म्यूज। तो ये वाला जो पूरा सीन है ये एग्जैक्टली कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, बस कॉमिक्स में डिफरेंस इतना था कि म्यूज उन दोनों लड़कियों को मारने से पहले उनके साथ सेल्फी भी लेता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि शायद अब हमें फाइनली रीजन मिल चुका है कि म्यूज हेदर ग्लेन को क्यों मारेगा। तो देखो एपिसोड 6 में हमें पता चला कि जो हेदर ग्लेन है वो विजिलेंटीज पर एक बुक लिख रही है, और स्पेशली मास्क विजिलेंटीज के बारे में वो ये जानना चाहती है कि क्या कोई भी मास्क के पीछे अपना असली चेहरा छुपाकर इलीगल और सोशली टैबू चीजें कर सकता है, जैसे कि वायलेंस, और क्या लोग मास्क पहनने से अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हैं और एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हेदर अपनी बुक में लिखना चाहती है ये काइंड ऑफ अगेंस्ट है विजिलेंटीज के, और स्पेशली मास्क विजिलेंटीज के, जैसे कि डेयरडेविल, पनिशर, स्पाइडरमैन और म्यूज। हाँ, म्यूज भी मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया है कि जो म्यूज है वो अपने आप को विजिलेंटी ही समझता है, और कॉमिक्स में जो म्यूज है वो एक्चुअली में डेयरडेविल और पनिशर दोनों को ही बहुत ज्यादा एडमायर भी करता था। और यही सेम चीज हम लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो वो किंगपिन के अगेंस्ट उसको मॉक करते हुए कई सारी ग्राफिटीज बनाता है, और कई जगहों पर हम लोगों ने उसकी ऐसी ग्राफिटीज देखी है जिसमें कि वो विजिलेंटीज जैसे कि पनिशर और व्हाइट टाइगर को भी सपोर्ट करता है। अब देखो यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि जो म्यूज है वो अपने आप को एक विजिलेंटी समझता है और बाकी विजिलेंटीज को भी सपोर्ट करता है। दूसरी चीज ये कि जो हेदर है वो विजिलेंटीज पर ही बुक लिखने वाली है, जिसमें वो मोस्ट प्रोबेबली उनके अगेंस्ट में ही कुछ लिखेगी, और हेदर की यही बुक वो रीजन होगी जिसके कारण म्यूज आगे जाकर हेदर को मारेगा। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि हम लोगों ने शुरू के एपिसोड में देखा था कि हेदर का एक बुक लॉन्च इवेंट हो रहा होता है, जिसमें हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो उसके पास साइन लेने आता है। तो ये बंदा और कोई नहीं म्यूज ही है, और वही बंदा उसी एपिसोड में हेदर से हेल्प भी मांगता है। अब भले ही हमें ये अभी तक किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी इस बंदे ने हेदर से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया हो, और आगे जाकर ऐसे ही किसी ट्रीटमेंट के दौरान उस बंदे को यानी कि म्यूज को हेदर की विजिलेंटीज वाली बुक के बारे में पता चलेगा, या फिर इन दोनों के बीच में उस बुक को लेकर कुछ डिस्कशन होगी जिससे डेफिनेटली म्यूज बहुत ज्यादा डिसएग्री करेगा और इसी कारण फिर वो हेदर को मार देगा। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब जिसके बाद आते हैं अपने फाइनल सवाल पर कि आखिरकार एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स क्रिएट करने के पीछे विल्सन फिस्क का असली मकसद क्या है। तो देखो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा हेविली इंस्पायर्ड है डेविल्स राइन नाम के इवेंट से जो कि मार्वल कॉमिक्स में हुआ था। कॉमिक्स के इस इवेंट में भी जो मेयर विल्सन फिस्क होता है वो विजिलेंटी से छुटकारा पाना
करना चाहता है और इसीलिए वो कॉमिक्स में भी एक एंटी विजिलेंटी स्ट्राइक टीम बनाता है जिसका नाम होता है द थंडरबोल्ट्स। और इस टीम में नॉर्मल या फिर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि एंटी हीरोज या फिर कह सकते हो विलन्स होते हैं। अब कॉमिक्स से एमसीयू में बस इतना चेंज किया गया है कि एमसीयू में विल्सन फिस्क ने जो अपनी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाई है उसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर्स है जिनको उसने खुली छूट दे रखी है। अब इस एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स में एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो कैरेक्टर है डिटेक्टिव कोल नॉर्थ। अब जैसा हम लोगों ने एपिसोड 6 में देखा कि जो मेयर विल्सन फिस्क है वो म्यूज के पूरे एंगल को एक्सक्यूज बनाकर अपनी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बना लेता है और उसने उन्हें खुली छूट दे रखी है ताकि वो विजिलेंटीज का सफाया कर सके। और ऐसी ही सिमिलर चीज कॉमिक्स में भी होती है जिसका वन ऑफ द मेन की कैरेक्टर होता है कोल नॉर्थ। कॉमिक्स में एक बार जब डेयरडेविल गलती से एक लो लेवल क्रिमिनल को मार देता है तो इसी चीज को एक्सक्यूज बनाते हुए मेयर विल्सन फिस्क डेयरडेविल और न्यूयॉर्क के जो दूसरे विजिलेंटीज होते हैं उनको हंट डाउन करना शुरू करवा देता है और इसी कैट एंड माउस के चेज में डिटेक्टिव कोल नॉर्थ शूट कर देता है डेयरडेविल को, जिसके बाद डेयरडेविल और कोल नॉर्थ की फिस्ट फाइट भी होती है लेकिन वहां पर पनिशर आकर डेयरडेविल को बचा लेता है। तो ऐसा ही सब कुछ हो सकता है कि हम लोगों को आगे के एपिसोड्स में देखने को मिले। अब तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बस अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करते हुए जाना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पुराने एपिसोड्स का डिटेल में ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो मेरी ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन वाली प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करना।